हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2 × 10⁴ kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बल्क मॉड्यूलस, डेट इज के। ये आपका kgf में दिया है ना, लेकिन बल्क मॉड्यूलस हमें कितना चाहिए, किलोग्राम फोर्स में है, तो इसको हमें न्यूटन पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। ये ऑलरेडी कन्वर्ट किया गया है। अगर आपको नहीं पता है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आपका न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना है, केजी इंटू एफ। केजी किसका है, मास में, एफ कितना है, फोर्स, ये एफ में, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जी कितना होता है 9.81, मतलब आपका एम कितना है 2 × 10⁴, ये एम इज इट इज ऐसे रख देंगे, केजी आपका केजी में हो गया, एफ के जगह आप 9.81 रख देंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में आपका कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁸ और ये हो गया आपका 19.62। ठीक है, तो ये आपका फोर्स हो गया 19.62 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू नहीं दिया होता तो ठीक है, तो आपको के दिया, दैट इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। देन वाटर हैमर वेव सेलरिटी थ्रू अ रिजिड पाइपलाइन विल बी। वाटर हैमर वेव सेलरिटी निकालना है, वेव सेलरिटी थ्रू रिजिड पाइप, तो ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू डेट मीडियम। यहाँ पर मीडियम क्या है, ये आपका वाटर हैमर है ना, तो वाटर बोला गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर मीडियम, तो c इज इक्वल टू होता है √k/ρ। जिस मीडियम का है उसका डेंसिटी, तो उस मीडियम में आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो k कितना है 19.62 × 10⁸। ये डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको पता है 1000 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट आप मैच कर लेना, मीटर पर सेकेंड में आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन, सरफेस पे टेंशन है, सरफेस पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पर सब चारों तरफ से पार्टिकल खींच रहे हैं उसको। कौन से पार्टिकल खींच रहे हैं, सेम मीडियम के पार्टिकल खींच रहे हैं ना, सेम टाइप के पार्टिकल खींच रहे हैं, तो सेम टाइप में जब फोर्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, ड्यू टू कोहेजन ओनली, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूम अप्रोच इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज वैलिड व्हेन। ये कब वैलिड होता है कॉन्टिन्यूम अप्रोच, हम पढ़े हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच क्या होता है, जब आपका कोई भी सब्सटेंस है उसमें मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दूसरा क्या है, उसमें से कोई गैप नहीं रहनी चाहिए, आपके कोई वॉइड नहीं रहने चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो वॉइड रहता है ना, तो इसका अजम्पशन है ये कब वैलिड होता है, जब वो गैप है ना, जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ, जो भी दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है, टकराने के लिए जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, तो उसका डिस्टेंस लेस होना चाहिए, किससे, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल का। तो सपोज ये डायमीटर ऑफ द पार्टिकल है, ये डिस्टेंस, ये आपका मीन फ्री पाथ है, तो मीन फ्री पाथ आपका लेस होना चाहिए आपका डायमीटर, तो कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, ये कॉन्टिन्यूम अप्रोच इज वैलिड। इसलिए जब कंप्रेसिबिलिटी हाई रहता है तभी कॉन्टिन्यूम अप्रोच वैलिड होता है क्या, नहीं। विस्कोसिटी ऑफ इज लो, ये भी नहीं। द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर कंपेयर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैथ नंबर तो अभी पढ़े ही नहीं है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अ फ्लूइड इज वन विच कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस जेट। फ्लूइड को कैसे डिफाइन करेंगे, हैज दैट सेम shear stress एट ऑल पॉइंट्स, ऐसे डिफाइन करेंगे क्या, नहीं। कैन डिफॉर्म indefinitely अंडर द एक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट shear force, क्या कितना भी ये आपका डिफॉर्म कर सकता है अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट shear force, जितना भी स्मॉलेस्ट shear force हो उसमें भी ये डिफॉर्म कर जाएगा, तो यही तो आपका डेफिनेशन था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। है स्मॉल shear stress इन ऑल डायरेक्शन, ये भी नहीं है। इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, ये भी नहीं है, कंप्रेसिबल तो है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर ड्रॉप, डायनेमिक विस्कोसिटी, वेलोसिटी, लेंथ इज। डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन बताना है, वैसे तो ये डायमेंशन वाला जो चैप्टर है उसमें भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, हम डायमेंशन पढ़ ही रहे हैं तो डायमेंशनलेस कॉम्बिनेशन पूछा गया। तो पहले तो सबसे पहले इंडिविजुअल आप सभी के डायमेंशन निकालो। वेलोसिटी क्या होता है, L(t-1), एल तो आपको पता है। विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, तो इस सपोज आपको याद नहीं है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy होता है। टाउ क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, म्यू का तो आपको निकालना है। ये क्या है, यू क्या है, L(t-1), ये क्या है L, तो ये क्या हो जाएगा t-1, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो न्यूटन, अच्छा ये टाइम इनवर्स है, तो इसको न्यूटन को क्या लिखेंगे, अच्छा ये सेकंड इनवर्स लिख लेते हैं तो इजी जाएगा, न्यूटन मीटर
न्यूटन सेकेंड मीटर, ये आ गया किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। अब न्यूटन को और सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड बाय मीटर, ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, अगेन सेम मिस्टेक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया। अब इसको डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, ये आपका हो गया m बाकी -1 L -1 T -1, ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया। अब प्रेशर किसका यूनिट है, ये आपका स्ट्रेस या तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है आपका न्यूटन, है ना, फोर्स न्यूटन, तो इसको m इंटू ए भी लिख सकते हैं या m इंटू जी भी लिख सकते हैं, इंटू एरिया। m मतलब आपका कैपिटल M हो गया, g LT -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो LT -2। एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m L -1 T -2, ये हो गया। अब आपको सभी के डायमेंशंस पता चल गए। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dp m L -1 T -2 v स्क्वायर, v का क्या है LT -1, तो L स्क्वायर T -2, लेंथ का लेंथ हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, m तो अभी भी बच रहा है ना, ये तो किसी से कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो इसको और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो डायमेंशनलेस चाहिए, तो सभी जीरो होने चाहिए, सभी के पावर जीरो होने चाहिए, ठीक है, m टू द पावर 0, L टू द पावर 0, T टू द पावर -0, ये रहना चाहिए, लेकिन m तो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये नहीं है। अब वी एल बाई म्यू, v का क्या है LT -1, ठीक है, नेक्स्ट L ही है, म्यू आपका ML -1 T -1, ML -1 T -1, अगेन m किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, m का पावर 0 कोई करने के लिए है ही नहीं, तो और सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट डेल पी रो वी एल, डेल पी क्या है आपका, डेल पी हम निकाले हैं ML -1 T -2, ML -1 T -2, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा ध्यान रखना, ML -1 T -2, म्यू क्या है, म्यू आपका ML -1 T -1, ML -1 T -1, ठीक है, v क्या है LT -1 और बाद में L, ठीक है, तो m तो कैंसिल हो गया, m की पावर 0 हो गई। L का देखते हैं अब, ठीक है, L -1 ये भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन L यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी, सॉरी, ये L अगर देखें ना तो L -2 हो जाएगा, ठीक है, तो L ये T -2, ये -1 इनसे कैंसिल हो गया, लेकिन L बच गया, तो इसका L -2 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, बचा कौन सा, ये आपका डेल पी एल म्यू वी, ये होना चाहिए, यही बचा ना, यही होना चाहिए। इसको और अच्छे से चेक करते हैं, डेल पी, पी क्या है ML -1 T -2, ठीक है, ये सबको मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने अलग से लिखा नहीं है, इसको मैं यहीं पर रहने दे रहा हूँ, ठीक है, ML -1 T -2। L क्या है, L तो एज इट इज डायनेमिक विस्कोसिटी, ML -1 T -1, V आपका LT -1 तो mm तो कैंसिल हो गया। अब L के लिए, L यहाँ से ये L कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1 है +1 ये कैंसिल हो गया, T -2 है, नीचे -1 2 है, तो ये भी सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो गया M0 L0 T0, तो आपका D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको किसी का भाई का याद नहीं है, बेसिक तो याद रहेगा ही ऑब्वियसली, वेलोसिटी लेंथ का, बाकी सबका याद नहीं है तो आप डराइव कर सकते हो, उससे आप एक एक को पुट करना तो आराम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज, तो इसको मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया था, ना ही इसको कवर किया था, ना ही वेव सेलरिटी को कवर किया था। वेव सेलरिटी इंपॉर्टेंट था नहीं, कभी पूछा नहीं, ऑब्वियसली पूछा गया था लेकिन वो बहुत पहले पूछा गया था, उसके बाद कभी पूछा नहीं गया था, तो इसको मैंने और नहीं बताया था थ्योरी में, मैंने इसमें कवर कर लिया। वैसे ही आपका इसको आपके क्वेश्चंस पे कवर कर लेते हैं। ओके, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, पूछा गया। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा, डज नॉट चेंज, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, इंक्रीजेज इफ द फ्लूइड इज गैस, डिक्रीजेज इफ इट्स लिक्विड। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, पहला तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो डज नॉट चेंज, ये तो होगा नहीं। इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर को, तो फ्लूइड क्या होगा, तो फ्लूइड में दो रहते हैं ना आप, एक लिक्विड भी रहता है, फिर आपका गैस भी रहता है। तो लिक्विड से ना विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, विस्कोसिटी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है। किस केस में, ये आपका लिक्विड के केस में रहेगा, है ना। गैसेस के केस में क्या रहेगा, डायनेमिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये रिलेशन है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, गैस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिए या लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिए। लिक्विड में क्या है, आई आ रहा है, आई से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ लिक्विड। यहाँ पर आई नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यू क्या होगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, किसमें, लिक्विड में। तो लिक्विड में डिक्रीज हो रहा है, ये तो दोनों के लिए एक ही बोल रहा है,
यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो एक में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ तो सब में एक ही हो रहा है ना, तो ये तीनों तो नहीं रहेंगे, यही होना चाहिए। इंक्रीजेज इफ द फ्लूइड इज गैस, गैस में इंक्रीज हो रहा है तो ये सही है। एंड डिक्रीजेज इफ इट्स लिक्विड, लिक्विड में आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अभी हम पढ़े हैं डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट, लेकिन मुझे नहीं आता, सपोज याद नहीं है या मैं याद नहीं करना चाहता, मैं हर बार डराइव करके करूँगा, मैं क्यों एक्स्ट्रा याद रखूँ, ठीक है, उसका भी लिमिट है ना दिमाग का याद करने का। ओके, आपको रिलेशन तो याद रखना ही है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। इसका यूनिट क्या है, स्ट्रेस के इक्वल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका तो म्यू का तो निकालना है ना। डी यू बाई डी वाई ये क्या हो गया, एल टी माइनस वन बाई एल, तो ये आपका सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, ये मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, है ना। एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा अच्छा यहाँ पर ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, यही होगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक सेकेंड, हाँ अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड नहीं होना चाहिए, ये आपका सेकंड इन्वर्स है, उधर जाके सेकंड इन्वर्स नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल, तो ये पास्कल सेकंड हो गया, है ना। और कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह क्या लिख दो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इंटू सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, केजी बाय, ये आपका एक मीटर इससे कैंसिल हो गया, एक सेकंड इससे कैंसिल हो गया, तो केजी पर मीटर सेकंड, तो ये तीन हो गया। अब ये तीनों में से कोई है क्या, चेक कर लो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये तो नहीं है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये है, तो बी आपका सही है। बाकी यहाँ पर पास्कल सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, बल्कि पास्कल सेकंड होना चाहिए, ये भी गलत है। केजी इंटू सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर ये भी नहीं है, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, वैसे तो ये आगे यूनिट्स में डिस्कस करना चाहिए था, कैविटेशन हम आगे पढ़ेंगे, तो ये होता है ड्यू टू लो प्रेशर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हमें डायमेंशन देखना है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक बाय आपका डेंसिटी। डायनेमिक क्या रहता है आपका m, इसका क्या रहता है केजी मीटर सेकेंड, याद नहीं होगा अगेन डेराइव कर लेना, ठीक है। इसको डायमेंशन में लिखेंगे क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो एम एल माइनस थ्री ये हो गया, तो ये एम एम कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके एल स्क्वायर टी माइनस वन ये हो गया, तो एल स्क्वायर टी माइनस वन ये सी हो गया, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट है आपका मैचिंग, मैच द फॉलोइंग्स। ग्रुप 1 कंटेंस टाइप ऑफ फ्लूइड, कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड है, एंड ग्रुप 2 कंटेंस द shear stress रेट ऑफ shear रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर कर्व बोला गया है, कौन कौन सा कर्व किससे मैच कर रहा है। तो पहले तो न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन मतलब फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा रहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, मतलब टाउ इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाई। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका सेकंड के केस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्व 2, तो पी का हो गया कर्व 2। इसमें चेक करेंगे सभी में, ठीक है, तो कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। नेक्स्ट, सूडोप्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक में आपका n लेस देन 1 हो जाता है, लेस देन 1, b इज इक्वल टू 0 तो रहता ही है। आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का a डी यू बाई डी वाई टू द पावर n प्लस b, तो b इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन n लेस देन 1 हो जाता है ना, तो ये आपका कुछ ऐसा कर्व रहता है, तो ये आपका 4 आ जाएगा, कर्व 4, तो q का 4 हो गया। q का 4 किस में है, या तो a में है या तो c में है, तो b और c नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिक फ्लूइड, ये तो हम पढ़े नहीं है, ठीक है, इसको रहने दो। डाइलेटेंट फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड में b इज इक्वल टू 0 तो होता है, लेकिन n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है, तो b इज इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन 1। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका 3 के जैसा बनता है, तो s का हो जाएगा 3, कर्व 3, s का 3 किस में है, ये आपका c वाले में, तो c इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्लास्टिक का कौन सा बचा, ये आपका 5, कर्व 5, ठीक है, ये आपका कर्व 5। ध्यान रखना ये ऐसा नहीं है, ऐसा रहता तो बिंगम प्लास्टिक होता, प्लास्टिक में आपका थोड़ा कर्व बनता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड एज, अभी देखें हम ये क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू बाय रो, है ना, ये हुआ। इसका यूनिट क्या है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, इसका यूनिट आपका एम एल माइनस 3, तो एम एम कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस 1, सो आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, थैंक यू वेरी मच।